नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम लोग इस समय फेसबुक पेज पर हैं। मैं चाहूंगा कि जो भी लोग हमसे जुड़े, आज सैटरडे की शाम है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग हैं जो खाली होंगे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि संडे सैटरडे देश से बहुजनों से रूबरू हुआ जाए। उनकी राजनीतिक सोच क्या है, सामाजिक सोच क्या है, इस पर वो क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए क्या है। जातीय जनगणना के खिलाफ सरकार ने कह दिया है कि हम जातीय जनगणना नहीं करेंगे। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग मुझे पहले की आवाज आपको अच्छी मिल रही है। और सब लोग को जय भीम, हुल जोहार, आदाब, सलाम, सब कुछ। लेकिन सवाल की बात करते हैं आज जय मूल निवासी और जय भीम से आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं। कुछ आप हमसे भी पूछिए, कुछ हम आपसे बात करेंगे। और चूंकि बहुजन समाज के पास टेलीविजन नहीं है, अखबार नहीं है, प्रोफेशनल्स लोग नहीं है, तो आपको जिस तरह से सोशल मीडिया पर, खासकर फेसबुक पर अब जिस तरह से कब्जा हो रहा है टेलीविजन अखबार का, तो उससे कैसे आप बचेंगे। मीडिया एक जाति विशेष, एक राजनीतिक विशेष के हाथ में है। बंगाल में मैं जाऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के खिलाफ जो लोग आपको खबर दिखा रहे हैं, ममता के पक्ष में दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल है, चाहे वो तमाम सोशल मीडिया पर जिन लोगों को आप देख रहे हैं, चाहे वो अविशार हो, अजीत अंजुम हो, चाहे साक्षी हो, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पर नहीं है। उनके रिपोर्टिंग और मेरी रिपोर्टिंग में क्या अंतर होगा वो बता रहा हूं। अभी एक ओफ्रा विनफ्रे हैं, अश्वेत एंकर हैं, उन्होंने अभी मेगन और जो प्रिंस हैरी हैं उनका इंटरव्यू किया और उनसे उन्होंने सीधा सीधा पूछा कि क्या आपके साथ नस्लीय भेदभाव होता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग की कोशिश होगी कि 30 साल लेफ्ट रही है, ममता बनर्जी 10 साल रही हैं, वहां SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए क्या हुआ है, उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है, उनके लिए कितना काम हुआ है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये सवाल आप अजीत अंजुम के वीडियो में नहीं देखेंगे। मैं उनका क्रिटिसाइजर नहीं हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, रोटी कैसे बन रहा है, खाना कैसे बन रहा है, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। किसान आंदोलन में भी इसी तरह की खबरें की गई है। तो जो SC ST OBC माइनॉरिटी का मुद्दा है, रिजर्वेशन को लेकर ममता ने कितना काम किया है, सोशल जस्टिस को लेकर कितना काम किया है, क्योंकि कांग्रेस आ जाए या बीजेपी आ जाए या ममता आ जाए या नवीन पटनायक आ जाए, आपके मुद्दे कौन हल कर रहा है, ये बड़ा मसला है। ये आप देखिएगा, अखिलेश यादव हो या मायावती हो या तेजस्वी हो, इनके सरकार में आपके हक अधिकार सुरक्षित होते हैं। हेमंत सोरेन है अभी झारखंड में, वहां कोई रिजर्वेशन के खिलाफ तो आंदोलन नहीं हो सकता। तो सवाल यह है कि जो क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जो कि 85-90% आबादी है, 85% 80%, ये लोग सिर्फ क्या वोट देते रहेंगे और लीडरशिप किनके हाथ में रहेगी, सवर्णों के हाथ में रहेगी। तो क्या जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी आज तक रही है, थोड़ा सा कर दिए, थोड़ा फिर शोषण कर लिए, महीन तरीके से बीजेपी खुलेआम आपको निगलेक्ट कर रही है, तो रास्ता क्या है। तो आप लोग भी अपनी राय दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और क्या लेफ्ट हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनका लेफ्ट हो, कांग्रेस हो या तमाम जो विपक्षी दल है, क्या वो बीजेपी को हराना चाहते हैं। सिर्फ ओवैसी पर ही आरोप क्यों लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। बंगाल में तो कांग्रेस और लेफ्ट के लड़ने से ही बीजेपी को फायदा हो रहा है, ममता नहीं आ पाएंगी। तो क्या ऐसी भी कोशिश हो सकती है कि जो जहां बीजेपी को हराए उसके पीछे, जैसे ये तो तय है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ताकतवर नेता है, तो अखिलेश यादव ने उनको समर्थन दिया, तेजस्वी यादव ने समर्थन दिया, शिवसेना ने उनको समर्थन दे दिया, तो वो लोग ज्यादा ईमानदार हैं, ये तो समझना पड़ेगा। तो कांग्रेस क्या कोई कंप्रोमाइजेस करती है, ये बड़ा सवाल है। तो फिर SC ST OBC माइनॉरिटी को कंप्रोमाइजेस क्यों करना पड़ रहा है। सिर्फ आप मायावती पर क्यों आरोप लगा सकते हैं कि मायावती के चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। आखिर आपको वोट की ताकत तो दिखानी पड़ेगी। रही बात मुसलमानों की, तो मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा कि आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, उन्होंने क्या किया। ममता बनर्जी कहां उससे अलग है। और जो धर्म की राजनीति है, ममता जिस तरह से मंदिर जा रही हैं, क्या वहां का जनरल कैटेगरी उनको वोट करेगा। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ, मेरा सीधा सवाल है, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ जो हार्डकोर हिंदुत्व वाले लोग हैं वो वोट देंगे। मेरी साफ साफ राय है कि धर्म की राजनीति जितनी ज्यादा होगी उतना बीजेपी को फायदा होगा।
तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए। और मैं पहला सवाल ले रहा हूं, उसके बाद सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है मैं वो भी आप लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर आज बंगाल के लोग हमारे साथ जुड़ने की कोशिश, तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा उनका। और मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं, जो लोग अभी 100-150 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इसको शेयर जरूर कीजिए अपने अपने वॉल पर। जब आप मेरे पेज पर 100-150 लोग हैं, आप इसको 100-150 पेज पर और शेयर करेंगे तो ये संख्या हजारों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये ज्यादा काम करेगी, किसी भी जो मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है, उससे ज्यादा काम करेगी। और हम तो आप लोग की प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी को ही जितना चाहती है, तो आखिर रास्ता क्या है? क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो 80% 70% आबादी है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ वोट गिलाने के लिए, ताली बजाने के लिए आपका कुछ सीएम? सोचिए आज के डेट में कोई भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टी है, वो सत्ता में नहीं। सिर्फ हेमंत सोरेन के छोटे, वो भी कांग्रेस की मदद से वो सत्ता में है। तो इस पर क्या आपकी राय है? और क्या बहुजन समाज के जो हक अधिकार है, जो आरक्षण का मुद्दा है, चलिए पहला फोन खराब हो गया, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। कोई कमलेश कुमार है, वो जुड़ रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत आसान है। आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कीजिए, अपना रोटेशन लॉक ऑन कीजिए। भूपेंद्र सिंह मलिक लिख रहे हैं, मोदी चीन के राष्ट्रपति की तरफ से एक पार्टी चाहता है पूरे देश में जो जागरूकता, ईवीएम हटाए देश बचाए, वॉइस क्लियर करे आपका। शायद किसी को आवाज नहीं मिल रही, क्या और लोगों को भी आवाज नहीं मिल रही? तो जरूर मुझे बताएं। क्या आप लोगों में से और किसी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है? तो जरूर बताएं। तो देखिए, मेरी लगातार कोशिश होती है कि बंगाल में जिस तरह से कवरेज, चुनाव का कवरेज हो रहा है, उससे तो साफ है कि बंगाल में उतना सब कुछ जानबूझकर इस तरह की कोशिश हो रही है। लगातार जानबूझकर कहा जा, मीडिया के जरिए एक बड़ी हवा खड़ी की जा रही है। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है बीजेपी के लिए। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो मीडिया मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर कल बीजेपी वहां जीत भी जाती है फुल ट्रेंड से, तो आपको बहुत ज्यादा झटका न लगे, ये भी कोशिश होती है मीडिया के जरिए। और बंगाल के लोग अगर इस समय कोई हमें देख रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं लगातार लोगों से कोशिश कर रहा हूँ जुड़ने की। आखिरी रास्ता है, भक्त नहीं बने और ईवीएम के ऊपर सभी बहुजन पार्टी विरोध कर मिलकर संविधान बचा सकता है। मनुवादी कभी बहुजनों को वोट नहीं देते हैं। आपने सही कहा, चुनावों में धर्म का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करता है। आवाज ओके है, अफरोज अहमद ने बोला है। और बंगाल में अगर आप बात करें, तो क्या मुसलमानों को वो रिप्रेजेंटेशन मिल पाया है अब तक जो अब तक मिलता था? लेफ्ट को लेकर आप लोग की क्या राय है? आखिर वो कौन लोग हैं, जब 30 साल से वहां लेफ्ट थी, तो वो कौन लोग हैं जो आज बीजेपी के साथ खड़े हैं? तो पहले ममता बनर्जी खुद बीजेपी के साथ रही हैं लंबे समय तक। रंजन यादव ने एक पोस्ट लिखा है, नंदन यादव ने आज जघन्य अपराध किया, हर यादव ने इस आतंकी सोच वाले यादव का विरोध किया। दूसरी तरफ कुलदीप सिंगर के अपराध पर उसके जाति वाले लोगों ने रैली निकाली। आप इस फर्क को महसूस कीजिए। ये बड़ा सवाल है। सोचिए, एक यादव समाज का लड़का था, उसने एक मुस्लिम समाज को मारा, वो बहुत निंदनीय है। और सब लोगों ने उनका जो है विरोध किया है। तो लेकिन ये बात, ये तो है, ये बड़ा सही सवाल है। और ये तमाम सवाल हैं कि जैसे एक मुस्लिम युवक की जिस तरह से पिटाई हुई है, युवक भी नहीं कह सकते, वो नाबालिग थे, और जिस तरह से उनको मारा गया मंदिर में जाने के नाम पर, तो क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है? वो या जब जेल जाएंगे। धर्म की राजनीति में अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हैं, तो आप सिर्फ दरी बिछा सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखिए, मंदिर में पानी पीने पर मारपीट वाले वीडियो पर घड़ियाली आंसू बहाने वाली जनता बहुत भोली है। ये संघ की मेहनत का अनदेखा करने वाले और उसके सैकड़ों ढंग से अपनी विचारधारा को बढ़ाते समय रहने वाले कबूतर हैं। साध्वी रितंबरा, उमा भारती, परवीन तोगड़िया, अशोक सिंघल, शिवसेना आदि ने गांव गांव यात्रा करके क्या फैलाया था, संत समाज। तो देखिए, जो धार्मिक जो एक जहर फैला है, वो लगातार फैलता जा रहा है। और जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के युवाओं का इस्तेमाल होता है, वो बहुत ही गड़बड़ है।
मैंने एक वीडियो भी डाला है, उसमें कहानी भी बताई है, आप लोग भी बताइएगा। तो सोशल मीडिया जो है वो बहुजन मीडिया है, और मैं आप लोग को आज ये तमाम चीजें बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है देश में, क्या चल रहा है देश में, वो जरूरी मुद्दा है। वोट के लिहाज से आप लोग किस मुद्दे पर वोट डालेंगे, ये भी बड़ा मुद्दा है। और आप लोगों को क्या लगता है, 667 पीपुल रिच्ड है, 653 एंगेजमेंट है, बंगाल में क्या होगा? एक सोचिए आप कि धर्म के नाम पर किस तरह से लोगों के अंदर जहर भर दिया गया है कि एक मुस्लिम समाज का युवक पानी पीने जा रहा है तो उसकी पिटाई की जा रही है। एक बामसेफ के लोग एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि पत्थर चलाने वालों को मत देखिए, पत्थर चलवाने वाले को देखिए। तो कौन लोग हैं जो धार्मिक, जिनके दिमाग में जहर भरा जा रहा है, और जाति के नाम पर जो शोषित है उनको धर्म के नाम पर कैसे बहकाया जा रहा है? ये हिंदू एकजुट हो, हिंदू जगाने आए हो, ये लोग कौन लोग कह रहे हैं? मैंने कभी किसी मुसलमान को आरक्षण का विरोध करते नहीं देखा। मैंने संविधान में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी हैं, तो वो कौन लोग हैं जो आज भी शहरों में लोग जाति पूछते हैं? राहुल गौतम, राहुल मैं जानता हूं इस बात को, इसमें कुछ नया नहीं है। और आप लोग ये भी प्रतिक्रिया दीजिए कि आप लोग को क्या लग रहा है, जिस तरह से टेलीविजन अखबार की रिपोर्टिंग हो रही है बंगाल को लेकर, उसको लेकर आप लोग की क्या राय है, क्या लगता है आप लोग को क्या होगा, किसका पलड़ा भारी है? सोशल मीडिया को लेकर आप लोग की क्या राय है? क्या चुनाव जीत पाएगी ममता बनर्जी? क्या बीजेपी आने वाली है? और 5 राज्यों में चुनाव है तो बीजेपी कहाँ आएगी? आपको सोशल सवाल से भी जूझना पड़ेगा। ये वो तमाम सवाल है जो सवाल बन के खड़ा है हम लोग के सामने। और तमाम वेतनभोगी भाइयों से निवेदन है कि 1 अप्रैल 2021 से 12 घंटे ड्यूटी देने को तैयार हो जाइए। यानी आप सुबह 10 बजे ऑफिस का खाना देगा तो सीधे रात 10 बजे ऑफिस का खाने से निकल पाएंगे। भूलिए नमो नमो, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जी हाँ बहनों भाइयों, हमारी मोदी जी ने श्रम सुधार के नाम पर जो कानून पास किया है उसमें देश के विकास में आप अपना योगदान रोज 4 घंटे एक्स्ट्रा दे सकते हैं। वैसे दे क्या सकते हैं, देना ही पड़ेगा। दरअसल आपने जो शेर पाला है वो असली शेर नहीं है, अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति। ये देखिए गिरीश मालवीय ने लिखा है ये कि अब आपको 12 घंटे का शिफ्ट होने जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जब लेबर मिनिस्टर थे तब उन्होंने मैटरनिटी लीव और काम के घंटे कम करवाए थे। अंग्रेजों के सरकार में इस तरह से काम के घंटे थे। तो अब नया जो कानून आया है वो 12 घंटे की शिफ्ट होगी। तो 8 घंटे की अब तक शिफ्ट होती है और अब 12 घंटे की शिफ्ट होगी नए नियम के हिसाब से। क्या आप लोग इसके लिए तैयार है? गिरीश मालवीय ने पोस्ट लिखा है। और जो धर्म एक बच्चे के पानी पीने से भी खतरे में आ जाता है, ऐसे धर्म पर लोग लगातार जो हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, और आपको समझना पड़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये भी अच्छी खबर है। सेना में जाट, सिख, गोरखा, मराठा, महाराजपूत जाति के नाम से रेजिमेंट है। जब सेना में ही जातिवाद है तो हम जाति पर गर्व क्यों न करें? ये भी सवाल जायज है कि आखिर कब तक ये सब होगा। तो ये वो तमाम सवाल है। और अभी से ही सोशल मीडिया पर मान्यवर कांसी राम साहब की जो जयंती है उसको लेकर जो है वो मैसेज आने लगे हैं। तो ये अच्छी बात है। और ये देखिए मैं कुछ और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सोनू कुमार हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? पलड़ा तो ममता का ही भारी है सोशल मीडिया पर, पूरी सच्चाई से ईमानदारी से। मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही बीजेपी सरकार। ऐसी नहीं, समस्या है कि बीजेपी लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की कोई बात ही नहीं करती है। तो बीजेपी के जो चुनाव की रणनीति है वो सब कुछ धर्म के आसपास होती है। रोजगार, रोजी रोटी, ये उसके डिक्शनरी में नहीं है। तो ये आपको तय करना है, उसके डिक्शनरी में नहीं है। तो क्या सिर्फ मुस्लिम के नाम पर, मुस्लिमों को परेशान करने के नाम पर, मुस्लिमों को टाइट रखने के नाम पर जो वोट करते हैं, उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की कितनी भागीदारी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि धर्म की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को हो रहा है, किसानों को हो रहा है, किसान जातियों को हो रहा है।
सोचिए 100 दिन से किसान जो है वो धरने पर है। देखिए किसी ने लिखा है, कमल दीक्षा ने लिखा है, मैंने किसी डॉक्टर, प्रोफेसर, जज, इंजीनियर, वकील, बैंक मैनेजर को कभी कांवड़ लाते नहीं देखा, क्यों? तो जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लगातार धर्म को लेकर बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, और जो पोंगापंथ है किसी धर्म को लेकर नहीं है, लेकिन वो क्रिटिकल होते हैं जरूर। तो ये देखिए विजय चौहान है कोई, वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं। पता नहीं हमारा टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों से जुड़ूं। मैं कह रहा हूँ आप लोग मोबाइल हॉरिजॉन्टल रखिए, रोटेशन लॉक ऑन रखिए, रोटेशन लॉक जो ऑफ होता है उसको रखिए। तो ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखिए लाइव जूम कॉन्फ्रेंस भी अभी चल रहा है, यादव सूरज जी कर रहे हैं, और तमाम सोशल मीडिया पर ये है। और कल वाला अखिलेश का जो वीडियो है वो भी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये देखिए मैं बता रहा हूँ ये तस्वीरें आपको। तो ये जो मासूम बच्चे की पिटाई हुई है उसको लेकर ओबीसी समाज में बहुत नाराजगी है, बहुजनों में बहुत नाराजगी है। और नीतीश मंत्रिमंडल में सम्मिलित शराब तस्करी एवं गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त रागी। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पर चल रहा है। मैं भी बच्चे के सामने घुटना टेक कर और सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ, और दोषी को कड़ी सजा दी जाने की मांग करता हूँ। तो सोचिए नंदन यादव के ने पानी पीने पर पिटाई की, एक श्रृंगी यादव उनका नाम है। सोचिए वो बच भी नहीं पाएंगे। तो जो लोग दिमाग में धार्मिक जहर जिनके दिमाग में पड़ा हुआ है उनका क्या हाल होने वाला है, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो जेल जा रहे हैं। आपके बच्चों को हाथ में धर्म के अफीम चटाया जा रहा है, त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है, तलवार पकड़ाया जा रहा है, और वो लोग अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा, और अगर आप नहीं समझेंगे तो ये आपका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। आप लोग किसके पक्ष में, स्कूल कॉलेज के पक्ष में है, या धार्मिक धर्म की राजनीति से किसको फायदा हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। तो रोजी रोजगार का जो मुद्दा है, तथागत लाइव ने भी इस वीडियो को, नितिन राउत ने वीडियो को शेयर किया। इंसान और जानवर में सिर्फ इतना अंतर होता है कि इंसान चीजों को समझता है, लेकिन यहाँ तो इंसान ही जानवर बनने पर तुला है। सोचिए किस तरह से ब्राह्मणवाद, जातिवाद दिमाग में भर दिया गया है, और जिसकी वजह से लोग क्राइम तक करने लगे हैं। सोचिए कि मतलब किस तरह से मनुवाद जो है वो दिमाग में बैठ गया है, ब्राह्मणवाद दिमाग में बैठ गया है, कि लोगों को मुसलमानों से किस तरह से नफरत करना सिखाया गया है। तो इस देश में जातिवाद की वजह आप क्या मानते हैं? कौन सा ऐसा विचार है जिसमें जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है? कौन सा ऐसा धर्म है जो दूसरे धर्म से नफरत करना सिखाता है? और ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और ये तमाम खबरें जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, और लोगों को जोड़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आप तो व्यवस्था का मूल जानते, इसमें बुरा क्या मानना? नेहरू और पटेल जैसे जननायक, आजादी के पथ प्रदर्शक मोदी। ये देखिए मोदी जी अब ये बात बोल रहे हैं, बेचारे भक्त 2 रुपए देकर भक्तों से खेल जाते हैं। तो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो आपको सोचनी पड़ेगी। और जिस तरह से एक बच्चे को मारा गया है, जिस तरह से बच्चे को मारा गया है मंदिर जाने के नाम पर, तो यादव जी को जेल भेजा गया है, लेकिन यादव जी के पक्ष में कोई दूसरा यादव खड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि ये पूरा समाज जो है वो अभी तक उसका जहरीलापन नहीं हुआ है। लेकिन वो कौन सी जातियां हैं जो अपने रेपिस्टों के खिलाफ पक्ष में झंडा नहीं, सेंगर के खिलाफ, सेंगर के पक्ष में कौन लोग रैली निकाल रहे थे? हाथरस में बहुजन बेटी का जिनका रेप हुआ था उनके पक्ष में कौन लोग रैली निकाल रहे थे? तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, और ये बहुत जरूरी है बहुजन समाज के लिए लिहाज से। अ, तो आप सोचिए कि आज एक श्रृंगी यादव नाम का शख्स है जो एक मुस्लिम युवा मासूम को मारता है। वेद हमारे साथ है, वेद आप चाहे तो हमारे साथ कोलकाता से जुड़ सकते हैं लाइव। आप कोलकाता से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं वेद। जय भीम फ्रॉम कोलकाता। वेद मैं आपकी रिपोर्ट देखता हूँ, बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है।
आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है, और मुझे बताइए कोलकाता में क्या चल रहा है, और खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी की क्या हालत है। और भी कोई पत्रकार हो जो कोलकाता में हो, वो हमसे जुड़ना चाहे, देश को बता सकते हैं। तो देखिए, अगर वेद हमसे जुड़ना चाहे तो ये शानदार होगी बात, और अगर वो जुड़े तो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, फेसबुक ट्विटर पर भी अब चैनलों का कब्जा हो गया है, वो हर बुलेटिन को लाइव कर रहे हैं अपने अपने पेज पर। तो वहां के स्पेस को भी आपको ध्यान में रखना होगा, और नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर आइए, और लाखों की संख्या में आप इसको लाइक कीजिए। और जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत को अभी 182 लोग मेरे पेज पर देख रहे हैं। अगर ये 182 लोगों ने शेयर कर दिया इस वीडियो को, तो समझिए कितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो आपको सोशल मीडिया को लेकर इस्तेमाल भी करना होगा, ये बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया को लेकर आपको बातचीत करनी पड़ेगी, वो तमाम बड़ी खबरें मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं, जो बहुत जरूरी है। और अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मेरे खिलाफ जो FIR लिखवाई है जनहित में, उसका प्रति प्रदेश के हर नागरिक के सूचनार्थ यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो राजधानी लखनऊ में होर्डिंग भी लगवा देंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, अगर आप ये FIR भारतीय भाजपा की हताशा का प्रतीक। अखिलेश यादव पर कोई FIR हुआ है, ये देखिए। अखिलेश यादव पर हो सकता है कि जो पत्रकार वाला मसला है उस पर याद हमला हुआ हो। 2 मिनट पहले का वीडियो है, 2 मिनट पहले का वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अखिलेश यादव पर FIR हुआ है, कल जिस तरह से पत्रकारों पर बदसलूकी हुई थी। तो सोचिए कि फर्जी वीडियो चल रहे हैं, मुख्यमंत्री के अकाउंट से ट्वीट हुआ था, उस वीडियो की पूरी विश्वसनीयता खतरे में थी, लोगों ने चेक कर लिया, उसको कोई नौकरी नहीं मिली थी। तो इस तरह से झूठ के नाम पर जो पूरी राजनीति चल रही है, वो भी बड़ा दुखद है, आप समझ सकते हैं। और इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी हमें दे सकते हैं, आप लोग की क्या राय है, अपनी राय दे सकते हैं। अखिलेश यादव पर जो 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 अभी हुआ है, उसको आप लोग क्या कह सकते हैं, कहना चाह रहे हैं, वो भी हमें बताएं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा था। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के खिलाफ एक FIR हुई है, मैं उस FIR की कॉपी पढ़ना चाह रहा हूँ कि क्या है पूरा मसला। और अखिलेश यादव के सीधे पेज पर आपको ले चलते हैं, अखिलेश यादव कैसे सोच रहे हैं, क्या हुआ है उनके साथ, और किस मामले में FIR हुई है। तो सोचिए कि अब तो नेताओं पर भी, आपके नेताओं पर भी FIR हो रहे हैं, और अखिलेश यादव ने खुद इसको ट्वीट किया है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है राजनीति के हिसाब से, अगर अखिलेश यादव के खिलाफ। ये देखिए, उत्तर प्रदेश की दो दो घंटा पहले उन्होंने ट्वीट किया, ये देखिए, इसमें है नकल तहरीर हिंदी टाइप। सेवा में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मुरादाबाद विषय, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके साथियों द्वारा पत्रकारों के साथ मारपीट करने एवं बंधक बनाने के संबंध में महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि कल दिनांक 11/3/2001 को शाम को हॉलीडे रेजिडेंसी पाकवाड़ा मुरादाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव श्री मुलायम सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लंबी लॉबी में कुछ पत्रकारों ने अखिलेश यादव जी से कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछे, जिससे अखिलेश यादव बुरी तरह छटपटा गए। ये व्यक्तिगत सवाल कैसा होता है? और उन्होंने अपने गार्ड और साथियों को पत्रकारों पर हमला करने के लिए उकसा दिया। वहां पर उपस्थित सिक्योरिटी गार्ड में एवं 32 से अधिक अखिलेश यादव जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार को बेहतर से पीटकर घायल कर दिया। इसमें कई पत्रकार को गंभीर चोट आई है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। श्रीमान से निवेदन है कि उस प्रकरण की जांच कर मुकदमा पंजीकृत करने की कृपा करें, आपका अति कृपा होगा, दिनांक इतना 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 इतना। तो ये देखिए, अखिलेश यादव के खिलाफ शिकायत दी गई है, FIR करने के लिए कहा गया है। और कौन लोगों ने शिकायत की है वो मैं बता दे रहा हूँ। भारतीय दंड संहिता 1800 सेक्शन 147, 342, 323, ये धाराएं लगाई गई है अखिलेश यादव पर। तो देखते हैं अखिलेश यादव की गिरफ्तारी होती है कि नहीं। पॉलिटिकल वजहों से संजय सिंह पर भी FIR हो चुका है यूपी में। तो ये इस समय की बड़ी खबर बता रहा हूं कि किस तरह से FIR हुई है। और वहीं
आज राकेश टिकैत ने कोलकाता में भी चुनावी रैली की है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। कोलकाता में अखिलेश यादव की चुनावी रैली हुई है, वो भी बड़ी खबर है। और कोलकाता में क्या होगा, आप लोग मुझे ये बात बता सकते हैं? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जिस तरह से आप लोग की क्या राय है, जिस तरह से श्रृंगी यादव ने मुस्लिम युवक को मारा है, क्या वो जेल से छूट जाएंगे? क्या बीजेपी आरएसएस उसको बचा लेगी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। कानून के हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए। और क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का धर्म के नाम पर इस्तेमाल हो रहा है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। एससी एसटी ओबीसी को जागरूक करने के लिए जैसे पत्रकार लोगों की जरूरत है, ईश्वरी उरांव ने भेजा है। तो सोचिए, जो लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है, उनकी भागीदारी तो बिल्कुल नहीं है। एससी एसटी जो 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 सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, उसमें कोई एससी एसटी ओबीसी का आदमी पुजारी तक नहीं बन सकता है। इस तरह की हालात है इस देश में। तो ये लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं लोग। आज हम लोग किसी से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसके बाद भी कोशिश हमारी लगातार जारी है। लेकिन मैं अपनी बात लगातार कह रहा हूँ कि अभी सोशल मीडिया पर आज क्या चल रहा है वो सबसे अहम है। और वो आप लोग को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और जो लगातार जिस तरह से इस देश में जाति को लेकर पहले उन्माद फैलाया जा रहा था, जब संख्या के हिसाब से संविधान बनने के बाद अब अ, अ, जय भीम नमो बुद्धाय डॉक्टर रॉय, ओनली बैन ईवीएम, राम शहीद। तो बीजेपी की जान ईवीएम है। तो ईवीएम को लेकर जो है ना, वो लगातार जो है वो आंदोलनरत रहते हैं लोग। ईवीएम एक बड़ा मसला है। ईवीएम पर लोगों को भरोसा नहीं है। एससी एसटी ओबीसी को एक होना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में हमारी जीत पाएगी। और उसका तो ओबीसी एससी एसटी, तो जितने लोग देख रहे हैं वो लगातार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो देख रहे हैं। क्या सोशल मीडिया से जागरूकता बढ़ रही है? क्या सोशल मीडिया को आप लोग कैसे देख रहे हैं? इस पते पर भी हमसे बात कर सकते हैं। तो ये तमाम जो खबरें हैं वो मुझे, आप हमसे सीधे जुड़ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये देखिए, शंभू जी, बहुजनों को तो ये बैन ईवीएम, तो ईवीएम को लेकर लोगों की जो राय है ना वो बहुत खराब है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम लोग जो हैं वो ईवीएम को लेकर अपनी राय दे रहे हैं। तो ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग मोबाइल को ऐसे हॉरिजॉन्टल कीजिए। ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। रोटेशन लॉक ऑन करना है। नेशनल दस्तक के फेसबुक पर जाइए, उसको लाइक कीजिए और आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। तो बंगाल चुनाव में जो अब तक की स्थिति है कि वहां अभी और ताकत लगाएगी मीडिया। अभी तो खेल शुरू हुआ है, पार्टी शुरू हुई है, लेकिन वहां जाति का डिस्कोर्स, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का डिस्कोर्स, संविधान का डिस्कोर्स बहुत कम है। इसलिए बीजेपी के लिए ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन रिजल्ट इतना आसान भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ रह चुकी हैं, सत्ता में भागीदारी भी कर चुकी हैं। और लेफ्ट को, आरएसएस के लोगों ने जब लेफ्ट को हराना था, तो ममता बनर्जी का उन्होंने बहुत साथ दिया था। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है? तो बीजेपी असम में कैसा प्रदर्शन करने वाली है वो भी बता सकते हैं आप लोग। मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन जरूर दूंगा। लेकिन ये तो तय है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ब्रजेश कुमार सिंह ने लिखा है, बंगाल इलेक्शन पर आपकी क्या राय है शंभू जी? मेरी राय है कि वहां बीजेपी खेल करेगी, क्योंकि वो बीजेपी के लिए वहां बहुत अपॉर्चुनिटी है। और जिस तरह से मीडिया जहां के बारे में सबसे ज्यादा ताकत लगाए, तो समझिए कि कुछ पहले से तैयारी है। और चुनाव आयोग की भूमिका भी बहुत अच्छी नहीं है। आज तो एक मैंने पश्चिम बंगाल जैसे तमिलनाडु में बीजेपी खेल नहीं करेगी, क्योंकि वहां उसके लिए बहुत बैटल फील्ड नहीं है। लेकिन बंगाल में वो कर सकती है खेल, क्योंकि उसके लिए वो खुला है। और जब यूपी जीत सकती है बीजेपी, तो बंगाल क्यों नहीं जीत सकती है? आप लोग को क्या लगता है? आप लोग जब तक ईवीएम रहेगा तब तक बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, सुमंत कुमार। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है।
वो भी बहुत जरूरी है। ट्विटर पर आज ट्रेंड क्या है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो तमिलनाडु में बहुत बहुजनों की सरकार आने वाली है, स्टालिन वहां मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जो उम्मीद जताई जा रही है। और अ, एक भी ओबीसी का आदमी जो है वो एक भी ओबीसी का आदमी जो है वो श्रृंगी यादव के साथ नहीं खड़ा है। इसका मतलब ओबीसी समाज बहुत जागरूक हुआ है। जो चंद ऐसे लोग हैं, वो इस समाज को बदनाम। महान भारतीय गणराज्य का एक साधारण नागरिक होने के नाते मैं उस बच्चे से माफी मांगता हूँ जिसे पानी पीने के अपराध में पीटा गया। सॉरी आसिफ। दिलीप मंडल लिख रहे हैं, तो ये 2 मिनट से लगातार नंदन यादव ने पानी पीने पर पिटाई कर एक जघन्य अपराध किया है। मैं अतुल यादव इसका विरोध करता हूँ। तो तमाम लोगों से आवाज आ रही है, जिसका मतलब है कि धर्म के नाम पर ओबीसी को अब बहुत ज्यादा नहीं बहकाया जा सकता है। और अभी की सबसे बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव पर एफआईआर हुआ है। तुम्हारे इशारे पे चल रही पुलिस सिर्फ तुमसे डरती होगी बाबा। सच्चों कभी झूठे मुकदमे और पाखंडी लोगों से नहीं डरते, निधि यादव ने लिखा है। तो अभी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ अखिलेश यादव पर, उसको लेकर चल रहा है। और लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव पर कल पत्रकारों, तो अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव अब पर जब एफआईआर हो गया है तो उनके मन से अब डर भी निकल जाएगा और वो खुलकर मैदान में कूदेंगे? और कुछ अम्बेडकरवादी ने भी उस बच्चे से माफी मांगी है। और खुद संजय सिंह से रिया चुके हैं, भूल गए कैसे टप 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 आंसू बहा रहे थे। समाजवादियों को भी अपने जैसे कमजोर समझते हैं, बुझने से पहले दीपक एक बार जोर से जलता है। इस सरकार का अंत निकट है। तो अखिलेश यादव पर जो कंप्लेन हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बात हो रही है, लगातार लोग लिख रहे हैं। ये इस समय की सबसे ज्यादा बड़ी खबर। वो बच्चा फिर मिले न मिले, ये वाले प्यारे अंकल बहुत से बच्चों को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज हुआ है, वो लिखा जा रहा है। लोग मान्यवर कांसी राम साहब का वीडियो याद कर रहे हैं, जब एक पत्रकार को उन्होंने पत्रकारिता सिखाई थी। लेकिन हिंसा ठीक नहीं है, अखिलेश समर्थकों को गार्ड को भी संयम रखना चाहिए था। लेकिन एक सवाल है कि सवाल तो पत्रकारों को पूछना चाहिए। आ, पत्रकारों को पूछना चाहिए था सत्ता से। तो वो सरकार विपक्ष से क्या सवाल पूछती है, ये बड़ा सवाल है। तो ये जो दीवारें हैं ये बहुत जान मारे हैं। तो ये तमाम खबरें आपको दिखा रहा हूं मैं सोशल मीडिया पर जो चल रहा है। और बंगाल को लेकर मेरी प्रतिक्रिया लोग पूछ रहे हैं। मैं बंगाल से कुछ रिपोर्ट्स भी आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। और ईवीएम को लेकर अब विश्वसनीय सबसे ज्यादा मेरे फेसबुक लाइव में लोग ईवीएम को लेकर सवाल पूछते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, किसी को भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो मैं आपको बता रहा था लगातार। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है, पिछले 26 महीनों से 5,000 से ज्यादा इंसानों को भूख मिटा चुके जोमेटो के इस हाईएस्ट रेटिंग वाले डिलीवरी बॉय को जॉब से निकाल दिया गया। जोमेटो का तो मसला ही अलग है। तो अयोध्या में एक विशाल बैंक बन रहा है जिसमें पैसा एससी एसटी ओबीसी जमा करेंगे और निकालेंगे सिर्फ पंडित जी। तो इस तरह से लोग अपना प्रतिक्रिया देते रहते हैं। मेरी नजर में वाल्मीकि जाति की एक लड़की है, पिता नहीं है और माँ भी नहीं है, भाभी और भाई पर निर्भर है। पूरे घर के काम के बदले दिन में 2 बार रोटी मिल जाता है, ऊपर से अनपढ़ है। मुझे उस परिवार का परिचय करीब 2 साल पहले हुआ था। तो इस देश में किस तरह की हालत है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर लगातार आपको मैं खबरें दिखा रहा हूँ, बहुजन समाज की जो खबरें हैं वो खबरें। और आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है पश्चिम बंगाल को लेकर? क्या बीजेपी ने सब कुछ मैनेज कर लिया है? ममता बनर्जी के लिए अभी भी वहां मौका है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और कोई भी कॉलर आज हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तकनीकी बड़ी समस्या होगी। और अब लोग
बहस कर रहे हैं कि अ, किसान नेताओं को बंगाल जाना चाहिए। कौन लोग कह रहे हैं, सोचिए। मतलब मीडिया सबसे ज्यादा कोशिश करती है कि सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन ना हो, जबकि मीडिया का धंधा ही तब चलेगा जब आंदोलन होगा। तो इसका क्या मतलब है? सरकार के साथ मीडिया पूरी तरह से है। दूसरी सफेदी भाजपा से आए, कलंकित नेता भी खिल खिल जाए, दागी डालो साफ निकालो, ये राहुल कुमार सिंह ने कहा है। तो काफी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और पश्चिम बंगाल पर मेरी राय है कि 8 चरणों में चुनाव है, बहुत कुछ इशारा करता है। मीडिया जिस तरह से वहां लगी हुई है, बहुत कुछ इशारा करता है। और मैं फिर कह रहा हूं, मेरा ओपिनियन है कि अगर अंतिम चरण तक आते आते हिंदू मुस्लिम और हुआ, और मैक्सिमम लोगों का कहना है कि ईवीएम जो है वो बड़ा मसला है, तो बड़ा मसला है ईवीएम का, तो विश्वसनीयता खो चुकी है। चुनाव आयोग हो या ईवीएम हो, इसको लेकर लोगों को भरोसा नहीं है। मैक्सिमम लोगों का कहना है। सभी के कमेंट रीड कर रहे हैं, मेरा कमेंट रीड नहीं कर देते। जे झाज झाज के नहीं नहीं, आपका भी कमेंट पढ़ूंगा। बंगाल में बीजेपी का उदय हो गया है, डॉक्टर सत्य प्रकाश कुशवाहा कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह लग रही है आपको बंगाल में उदय का? कुर्मी आदिवासियों के अधिकारों से संबंधित मैं आपको एक इंटरव्यू देना चाहता हूं, ताकि आप अपने माध्यम से समाज के अधिकारों से संबंधित सब कुछ मजबूती से दुनिया के सामने लाया जा सके। दीपक महतो जी, बिल्कुल दीपक, आप लाइव भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी बात रख सकते हैं। तो ये थे सोशल मीडिया पर कुछ बड़ी बातें जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं फिर बात कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और अभी एफआईआर जो हुई है अखिलेश यादव पर, वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ये तमाम खबरें मैं आपको बता रहा था। और सच सही में एक बड़ा अच्छा लाइन है मीडिया पर। सही मायने में देखा जाए तो उदारवादी और कट्टरवादी ब्राह्मणों में मीडिया बढ़ चुका है। इसमें दलित, आदिवासी और ओबीसी दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। संतोष यादव ने लिखा है, एग्जैक्टली, बहुत सही लिखा है उन्होंने। इस बात में तो दम है। तो सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जो मैं आपको बता रहा था। और ये देखिए कि किस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात कर रहे हैं। और अगर पानी पीने से तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ जाता है, तो बाकायदा तुम्हारा धर्म खतरे में है। राजेंद्र कुमार ने लिखा है इसको। ये वो तमाम खबरें थी। अखिलेश यादव पर एफआईआर दर्ज हुआ है, ये बड़ी खबर है इस समय की। और बंगाल से लोग लगातार लिख रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी आएगी, क्योंकि वहां अभी कास्टिज्म, जातिवाद और हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा करने की कोशिश हो रही है। और ये सोशल मीडिया, ट्विटर पर अब से सबसे ज्यादा जो ट्रेंड चल रहा है वो अखिलेश यादव। और दिलीप मंडल ने मोर्चा खोल दिया है। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि राष्ट्र की तरफ से उस बच्चे को से सॉरी बोलिए, जिसे पानी पीने के अपराध में पूरी तरह पीटा गया है। अपराधी को दंड देने की मांग कीजिए, रिट्वीट करें। तो सोचिए, हो सकता है कल उसको, मतलब क्या बताया जाए। और सॉरी आसिफ जो है वो नेशनल ट्रेंड कर रहा है, नेशनल ट्रेंड कर रहा है। और आज लोग योगी आदित्यनाथ का वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो संसद में फुट फुट कर रहे थे, जब से अखिलेश यादव पर केस दर्ज हुआ है। तो बरखा सिंह ने लिखा है, मंदिर में पानी पिलाना तो दूर, राम मंदिर के शिलान्यास में राष्ट्रपति तक को बुलाया तक नहीं गया। वजह तो सबको पता है, ये बड़ा आरोप लगा रही है। और सॉरी आसिफ जो है आज ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, सबसे ज्यादा सॉरी आसिफ ट्रेंड हो रहा है। और बीजेपी के देशभक्ति से प्रभावित आप हुई कट्टर देशभक्त, अब समझ में आया कि दिल्ली दंगे में चुप क्यों रहे। आईएनसी इंडिया। और सूर्य प्रताप सिंह, आईएएस रिटायर्ड, एमबीए, एमफिल, पीएचडी, सीपीए, लिफा, एक्स आईएफएस, एक्स आईपीएस, ट्राइबल आर्मी एसोसिएट्स। योगी सरकार से सवाल पूछने पर 3 एफआईआर का तमगा प्राप्त है। तो यूपी में पत्रकारों से लेकर तमाम लोगों पर तुरंत जो है
वो एफआईआर हो जाता है। ये बड़ा लॉजिक ठीक नहीं है। तो एफआईआर तो झेलना पड़ेगा, तो सरकार जिसकी भी होती है एफआईआर कर देती है। और ये बड़ी खबरें थी, 3-4 बड़ी खबरें हैं। और मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मोहन देलकर के लिए। ये देखिए नीरव, ये डोडिया पटेल ने ये वीडियो शेयर किया है। जो ट्राइबल जो एमपी थे, 7 बार के एमपी थे, उनकी जिस मोहन देलकर, उनकी जिस तरह से मौत हुई है, संदेह जिस तरह से उन्होंने सुसाइड के बाद नोट छोड़ा था, सुसाइड नोट छोड़ा था, उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो वो भी बड़ी खबर है। 7 बार के जो विधायक सांसद थे, ट्राइबल समाज से थे, उनको जिस तरह से मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने एक बड़ा नोटबुक भी छोड़ा था, लेकिन मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। आपके पास मीडिया है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी बात बता दूं कि तेजी से सोचिए, पश्चिम बंगाल में तेजी से मीडिया को काम पर लगा दिया गया है। और चुनाव से पहले मीडिया आपके माइंड को सेट कर रही है कि जो हाँ नतीजे आएंगे उसको आप बर्दाश्त कर लीजिए। तो नतीजे क्या आएंगे आपको पता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।